सबसे छोटी बहू। कहने को तो छोटी होती है, लेकिन उस पर भी जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है। क्या क्या, चलिए देखते हैं। क्या है माँ, कहाँ शादी कर दी? अरे मेरी जेठानी और सास के बीच तो बिल्कुल भी नहीं पटती, दोनों लड़ती रहती हैं। सास चाहती है कि मैं जेठानी से बात ना करूं और जेठानी मुझे सास के पास जाने नहीं देती। क्या करूं माँ? देख बेटा, अब तो शादी हो गई, तेरा पति सही है ना? उससे कोई समस्या हो तो बता। ये सास जेठानी वाले नाटक में मैं नहीं पढ़ूंगी। चल रखती हूँ, तेरी दादी को ना खाना भी देना है अभी। अरे तो चाची को बोल दो ना, वो दे देगी। तू मुझसे बात करना माँ। नहीं बेटा, तेरी चाची के हाथ का खाना वो नहीं खाती है। चल छोड़, तू देख ले अपनी, मैं जा रही हूँ। हाँ बाय बेटा। रीना परेशान है। शादी को बस 2 ही तो दिन हुए हैं। सास से बात ना करे तो वो रिश्तेदारी में गाएंगी, जेठानी को नाराज करती है तो सारी रसोई खुद संभालो, करे तो क्या करे। खैर अब सर मिक्सी में दे ही दिया है तो ग्राइंडर से क्या डरना, लग जा रीना काम पर। रीना नहा धोकर बाहर निकलती है कि रीना बेटा, जरा वो पानी तो पकड़ाना, दवाई खानी है। क्यों, वो खुद नहीं ले सकती क्या? वो नौकरानी नहीं आई है घर में? तो इसे अपने जैसे ना बना, घर की छोटी बहू नौकरानी नहीं होती। अरे 2 बेटे हैं मेरे, सोचा था बहुएं सेवा करेंगी, लेकिन तू तो ऐसी है। बहुत अच्छी आई थी मैं, चिड़िया जैसी, लेकिन चोंच मार मार कर आप लोगों ने मुझे गिद्ध बना दिया। दोनों लड़ रहे थे कि इसी बीच देवरानी जल्दी से सास को पानी दे देती है और किचन में चली जाती है। जेठानी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो किचन में आती है। दे दिया ना पानी, देख रही थी कि मैं नहीं चाहती थी, फिर क्यों दिया? और हाँ, काम करने का इतना ही शौक है ना, तो कर सारा काम खुद से, मैं चली। जेठानी चली जाती है। रीना सर पकड़ लेती है कि हाय ये क्या हो रहा है, भाई क्या किया जाए। रीना सभी का चाय नाश्ता बनाकर कमरे में जाती है जहाँ पति आराम से बैठा होता है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? पहले क्यों नहीं बताया कि सासू माँ और भाभी में बिल्कुल नहीं पटती? अरे नहीं पटती तो ना पटे, तुम्हें क्या करना है? तुम कौन सा घर के चुनाव में खड़ी हो रही हो जो 2 वोट नहीं मिले तो हार जाओगी? मस्त रहो, समझी? बड़ा मस्त। अरे तुम्हारी माँ और भाभी ने जीना हराम कर रखा है, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं समझ में ही नहीं आ रहा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जेठानी की आवाज आती है। रीना, ओ रीना, कहाँ मर गई? इधर आ। अरे भाभी बुला रही है, जा रही हूँ मैं। तभी सास आ जाती है। रीना, वो क्या है ना, सर में दर्द हो रहा है, जरा ये तेल रख दे तो। माँ जी वो भाभी बुला रही हैं, मैं जरा सुनकर आ जाऊं वो क्या बोल रही हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है और तुझे जेठानी की पड़ी है। देख बहू, साफ कर ले, तू किसकी तरफ है? कैसी बात करी हो माँ, आप ही की तरफ है और किसकी? रीना लगाओ माँ के सर पर तेल, चलो जल्दी करो। रीना भी शुरू हो जाती है तेल लगाना। जोर जोर मस्ती के साथ सास का सर दबा रही थी कि एंट्री होती है डंटड़ैन, जेठानी की। ओहो, तो यहाँ ये सब हो रहा है। मैं वहाँ चिल्ला रही हूँ लेकिन मेरी किसी को पड़ी नहीं है। रीना पति की ओर देखती है। अब कैसी बात कर रही है भाभी? वो तो माँ जरा हाथ में तेल की कटोरी लेकर आ गई थी तो मैंने ही रीना को कहा कि लगा दे। अरे रीना जाओ, देखो भाभी क्या बोल रही है। माँ के सर पर तेल मैं रख देता हूँ। रीना जल्दी से पति को कटोरी देकर जेठानी के साथ चली जाती है। देख रीना, तू अभी आई है, नहीं जानती इन लोगों की चालाकी। मैं तो न जाने कब से देख रही हूँ, इन लोगों ने पूरी बिरादरी में मेरी थू करवा कर रखी है। तू तो अब आई है जब इनकी बेटी की शादी हो गई, नहीं तो दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरा जीना मुहाल कर रखा था। छोड़िए ना भाभी, अब तो दीदी की भी शादी हो गई है। माँ जी की हड्डी में भी अब वो बात नहीं रही कि किसी से पंगा ले ले। हर अब आपके साथ मैं भी तो हूँ। जाने देते हैं ना भाभी, भूल जाओ पुरानी बातों को। भूल जाओ? अरे ऐसे कैसे? और आज जिस पर बीतती है ना वही समझ सकता है कि कैसे कैसे इन लोगों ने मुझे सताया था। देवरानी क्या बोलती। नहीं नहीं, रीना की तो माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, अब वो करे तो क्या करे।
दिन बीत रहे थे। रीना सास और जेठानी के बीच पीसी जा रही थी। तभी उसे एक ख्याल आता है, क्यों ना इन दोनों के बीच दोस्ती करवा दी जाए। वैसे मैंने भाभी का पॉइंट तो सुन लिया है, माँ जी क्यों भाभी से लड़ती रहती है ये भी देखना होगा। रीना सास के पास जाती है और भाभी की तारीफ करती है। माँ जी, वो भाभी बोल रही थी कि आपके सर में दर्द रहता है तो मैं तेल लगा दूं। आइए ना, लगा देती हूँ। वो कहेगी, अरे रहने दे बहू, छोटी है तू, मेरी उम्र तक आएगी तब दुनियादारी सब समझ जाएगी। अरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये मेरी बड़ी बहू वो किसी से ठीक नहीं होगी। मेरे बेटे को नौकर बना कर रखा हुआ है, न जाने किस बात का बदला ले रही है। पर माँ जी, आपकी और भाभी के बीच झगड़ा क्यों है? इसको घर का काम करना नहीं आता था। शुरू में तो मैंने और मेरी बेटी गीता ने सारा काम किया। जब गीता की शादी को 2 महीने रह गए थे तो इसे गीता ने कहा कि भाभी अब आप भी कुछ काम सीख लो। बस फिर तो ये चिल्लाने लगी जोर जोर से। अरे ससुराल में 2 काम करना भी पड़े तो क्या हो गया। रीना सर पर तेल लगा रही थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए जिससे ये 2 दुश्मन एक हो जाए और सब ठीक हो जाए। तभी फिर से जेठानी की आवाज आती है, रीना, ओ रीना, क्या कर रही है? जरा आकर मेरी अलमारी ठीक करवा दे। आई भाभी। सासू माँ, मैं जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पूछ, इसने कौन सी ननद और सास की अलमारियां साफ करवाई है जो तेरे पीछे लगी है? मुझे कह रही थी कि देवरानी है, छोटी बहू है, नौकरानी नहीं। तो अब क्यों तुझसे काम करवा रही है? जाने दीजिए ना माँ जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। रीना अपने कमरे में जाती है और एक सुंदर सी साड़ी लेकर जेठानी के पास जाती है। भाभी, वो अगले महीने करवा चौथ है ना, तो माँ जी ने आपके लिए साड़ी भेजी है। जेठानी साड़ी देखती है, सुंदर सी साड़ी, उसका मनपसंद रंग, वो तो पागल ही हो जाती है। माँ जी ने मेरे लिए साड़ी भेजी? रहने दे, किसकी साड़ी है, सच सच बता। अरे माँ जी ने भेजी है, उनका आशीर्वाद समझ कर रख लीजिए ना। हो ही नहीं सकता, वो मुझे एक रुमाल नहीं देती, साड़ी तो दूर की बात है। तेरी साड़ी है ना, क्यों झूठ बोल रही है रीना? भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप और माँ जी साथ रहते हैं और आप तो छोटी हैं, जाने दीजिए ना। लेकिन रीना की जेठानी बात मानने को तैयार ही नहीं। उधर ना सास माने ना जेठानी। रीना की जिंदगी में तो अब ऐसा हो गया कि उसे लगने लगा कि भाग जाओ, निकल जाओ, उड़ जाओ कहीं, बस इन दोनों के बीच से हट जाओ। पता है रीना, मैं सारा दिन बैठी रहती थी, लेकिन ये लड़की मुझे एक रोटी नहीं देती थी। बीमार हो जाऊं या उठ ना पाऊं, लेकिन खुद का खाना खुद ही बनाना होता था। ओ माँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया कुछ कहते नहीं थे क्या? अरे वो बेचारा तो इससे डरा रहता था, मारती होगी उसको भी कमरे में बंद करके, तभी तो माँ को भी नहीं देखता वो। रीना सोच में पड़ जाती है कि भाभी ही खराब है। वो काम करके जैसे ही कमरे में जा रही थी, उसे जेठानी के कमरे से रोने की आवाज आती है। अरे भाभी रो रही है, क्या हो गया होगा उनको? वो कमरे में जाती है तो जेठानी अपने खुद के पैर दबा रही थी। अरे भाभी लाइए, मैं दबा देती हूँ। नहीं रीना, मेरी आदत नहीं है। इस घर में कोई मेरी कद्र करे इसकी उम्मीद ही नहीं रखती मैं। रीना, मैंने तो वो दिन देखे हैं, खाना बना कर रखती थी, माँ जी पूरी प्लेट उठाकर फेंक देती थी, कहती थी तेरे हाथ का खाना खाने से अच्छा मैं जहर खा लूं। मेरे हाथ का बना खाना भी नहीं खाती थी ये। रीना को अब समझ में आ जाता है कि मामला क्या है, किसकी सुने, कौन सही है कौन नहीं। दोनों को मिलाने की भी कोशिश कर ली, लेकिन दोनों तो मिलने से रहे। अब क्या चलिए देखते। रीना, अरे बहू कहाँ हो? रीना। लेकिन रीना को तो कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। अब रीना अपना काम करती है और सीधे कमरे में। क्यों बात है, बड़ी खुश दिख रही हो? माँ और भाभी के बीच की समस्या हल हो गई क्या? रीना कुछ नहीं सुनती। पति को अजीब लगता है कि ये क्या हो गया। रीना हंसी जा रही है, खुश है वो। उसे बार बार बुला रहे लेकिन वो सुन ही नहीं रही। रीना,
रीना का पति जोर से हिलाता है। रीना कान में से लीड निकालकर, कुछ बोल रहे हो क्या? मैं बाबा जी का सत्संग सुन रही थी और अब ना मैं यही सुनती रहती हूँ, कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं